हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। 30 डेज स्ट्रेटेजी टेस्टिंग का आज डे 10 है और आज मार्केट में देखो क्या हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट होने के बाद ही आपको दिखा देता हूँ या टारगेट होने के बाद ही आपको दिखा देता हूँ। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, प्रॉफिट लॉस चलते रहता है। जो भी है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और ये 30 दिन तक शेयर करने वाला हूँ। मैं फोर्थ कैंडल को यहाँ पे मार्क किया हूँ। यहाँ पे देखो ऊपर में हाई को यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, हाई को ब्रेक किया है। जैसे ब्रेक किया मैंने ट्रेड लिया। यहाँ तक मार्केट में 1:1 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका था, लेकिन मार्केट क्या हुआ, फिर रिवर्स हो गए। जैसे रिवर्स हो गया, जब इसके नीचे कैंडल जब क्लोज हो जाता है, इसका तो एसएल हो गया, जब क्लोज हो जाता है तब मैं ट्रेड करता हूँ। उसके बाद इसके नीचे क्लोज हो गया, ट्रेड भी करने लगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद फिर से एक एसएल हो गया। अभी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि अभी आज मेरे 2 एसएल हो चुके हैं। ओके, 2 एसएल हो चुके हैं। तो 2 एसएल के बाद क्या होता है, लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, है ना। लोगों को लगता है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, लॉस हो गया, मुझे रिकवर करना है। तो ऐसा नहीं होता। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, प्रॉफिट लॉस ये चीज़ें चलती रहती है। तो आपको आपके हाथ में क्या है, रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करना, मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करना और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखोगे तो मार्केट कल भी ओपन होने वाला है। आज मार्केट में है, ठीक है, साइडवेज हुआ है, तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा एसएल हो चुका है। यहाँ पे देखो, हमेशा के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी ट्रेड लेता हो तो उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का रहता है 1:3 का। यहाँ पर भी देखो, जब मैंने ट्रेड लिया था इसके बाद ये 1:3 का ही रिस्क रिवॉर्ड, लेकिन मिला क्या, नहीं मिला। अभी देखो आपको मार्केट में क्या हुआ है, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, पूरा यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। पूरे दिन मार्केट में साइडवेज ही हुआ है। उसके बाद ये रिटेलर ट्रेडर क्या करते हैं, समझ लो कि यहाँ पे एक एसएल हो गया, फिर से यहाँ पे होगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे एसएल होता है तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे। इसके बीच में ना बहुत सारे ट्रेड लेके अपना कैपिटल बर्बाद कर देते हैं लोग। आपको क्या करना है, जब भी आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से 2 एसएल आपके हो गए ना, तो उस दिन स्क्रीन को क्या करना है, आपको बंद करके रखना है। तब भी आप मार्केट में क्या करोगे, सरवाइव कर जाओगे। अदरवाइज आपका कैपिटल कितना भी, मुझे लगता है कि आपका सीआर में भी होगा ना कैपिटल। ये ऐसे मार्केट में आप फंस गए ना, ओवर ट्रेडिंग करने लगे ना, आपका कैपिटल बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ये ऐसे देखिए, ये लास्ट में आया है ना, लास्ट में 15-20 मिनट का, आधे घंटे का ये मूवमेंट है, और यहाँ तक आप रुकोगे और यहाँ पे ट्रेड करोगे, ऐसा आप बोल रहे हो तो आप भगवान से कम नहीं हो। क्योंकि ये मोमेंटम आया है, या आपको कभी आया है, ये यहाँ पे मोमेंटम आया है कि ब्रेकआउट के बाद। यहाँ पर भी ब्रेकआउट फेल हो चुका है और यहाँ पे मार्केट में एसएल हंटिंग हुई है। तो यहीं पे आपको एक समझना चाहिए, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आपको एक चीज ध्यान हमेशा के लिए रखना है। आपके हिसाब से, आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से 2 एसएल हो गए तो आपका दिन खराब है और उस स्ट्रैटेजी उस दिन नहीं चलेगी। नेक्स्ट दिन आपको ट्राई करना है। ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना है। क्योंकि एक अभी देखो कि मार्केट ऊपर गया, आपने ट्रेड लिया, समझ लो कि ये ऐसा कोई भी प्राइस एक्शन बना, आपने ट्रेड लिया, कोई भी हो। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, आपका एसएल कट रहा है। ओके, अभी रेंज में आ गए, फिर से मार्केट, समझ लो कि मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर से मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर आपने ट्रेड किया, ट्रेड लिया है, लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंचा, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट ऊपर जाए तो आपका फिर से पी का भी एसएल हो गया। तो आपका एक बार सी का एसएल हो गया, एक बार पी का एसएल हो गया। बाद में आप ट्राई नहीं करना है। ओके, बाद में मार्केट को कहीं जाना है वो जाने दो। क्योंकि मार्केट में एक चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब भी आपने यहाँ पे मैंने जब भी बड़े बड़े मोमेंटम दिखाए ना, मार्केट में मोमेंटम आना है ना, तो मॉर्निंग के समय ही बहुत बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कितना बड़ा मॉर्निंग में ही मोमेंटम आना है ना, तो मॉर्निंग में ही आता है। यहाँ पे देखो मोमेंटम इसको करना है, दिन में मोमेंटम करना है ना, ये स्टार्टिंग में मोमेंटम करने लगता है ना। इस ये ज़्यादा टाइम पास नहीं करता। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। या तो आपका एसएल या तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, ये आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही होना चाहिए, जो भी है आपकी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से भी ऐसा ही होना चाहिए। तो आज यहाँ पे देखो मेरे इंडेक्स में 30 पॉइंट के 2 एसएल हो चुके हैं। इसका मतलब ऑप्शंस में 15 पॉइंट के 2 एसएल, मतलब 30 पॉइंट के 2 एसएल, टोटल दो एसएल मिला के मेरे 30 पॉइंट आज जा चुका है। लेकिन जब भी मैं लेता हूं तो
150 पॉइंट, 200 पॉइंट, ऐसे मैं बड़े पॉइंट कैप्चर करता हूँ। तो एसएल लेना है तो 2 एसएल ले लो आपके, और चुपचाप स्क्रीन बंद के मतलब बंद ही करके चुपचाप बैठो, तभी आप मार्केट में सरवाइव करोगे, लॉन्ग टर्म में बने रहोगे। तो ये चीज़ है। आज स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरे 2 एसएल हो चुके हैं, तो आज मैं एसएल के साथ मार्केट को बंद किया हूँ। ये वीडियो में कुछ आपको समझ में आया हो, आपको भी ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड और आपका मनी मैनेजमेंट रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।